रूमी सल्तनत में संगीन तरीन मुजरमों को और हुकूमत के बागियों को मसलूब किया जाता था। खुदावंद यीशु मसीह ने भी सलीब पर जान देकर हमें निजात दिलाई। मैं साइका शावेज इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर से हम इस प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात करेंगे और डॉक्टर डैनियल हमारे साथ होंगे और उनके साथ मिलकर हम बाइबल मुकद्दस में से जवाब ढूंढेंगे। इलाही भेदों को जानने के लिए हमारे पास आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम मौजूद है। मिशन एशिया टीवी चैनल आपके लिए लेकर आया है इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर डॉक्टर डैनियल, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब खुशामदीद, क्या हाल है जी आपका? बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी खुदावंद का शुक्र है, हम फिर से नए सवालात के साथ आपके साथ हाजिर हैं। हमें यकीन है कि आज फिर हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको अपने सवालात का जवाब मिलेगा और वो खुदावंद के फजल से पाक कलाम की जो इलाही भेद हैं उनको हासिल कर सकेंगे और मुतमईन होकर लौटेंगे। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं जितना कुछ हमें दिया गया है, जो हम जानते हैं, जो हमने सीखा है, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये भी मैं साथ बता दूं कि जो सवालात होते हैं उनके मल्टी डिमेंशनल, जिसको आप कहते हैं कि उसके कई पहलू होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इन शोज में कि जो अहम पहलू होते हैं इन सवालात के जवाबात के, वो हम आप तक पहुंचा दिया करें इस मुख्तसर दुरानिया के शो में। तो आइए आज फिर आपका जो भी सवाल है उस पर बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगी जो हमारे व्यूवर्स ने, जैसे कि हर बार मैं बताती हूँ कि मिशन एशिया का प्रेयर कॉल सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर्स भेजते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम मिलकर पास्टर जिब्रान के साथ, सिस्टर गीता के साथ मिलकर हम उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं। और उसी प्रेयर कॉल सेंटर में हमें कुछ सवालात भी मासूल होते हैं जब वो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बावजूद उन्हें जवाबात नहीं मिलते क्योंकि वो इलाही भेद हैं और उनको ये हमें कुछ खास जो है हवालाजात होते हैं, खास उसके बारे में सर्च करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने ये आज का प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है। तो उसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन हमें आया है, आज का सवाल है, वो है कि सलीब का निशान हकीकत में अगर हम पुराने अहदनामे में देखें या पुराने दौर में जाएं तो ये एक लानती निशान समझा जाता था। उन लोगों को सलीब पर चढ़ाया जाता था जो बहुत ही गुनाहगार थे, बहुत उन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया होता था। लेकिन हम मसीहियों के लिए ये सलीब का निशान निजात का निशान है और हम इसे गले में पहनते हैं। हमारे नौजवान जो हैं जब ख़ास तौर पे क्रॉस पहनते हैं और अपने स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोग अक्सर उन्हें गैर मसीही जो हैं वो सवाल करते हैं कि ये सलीब के निशान का क्या मतलब है, ये क्यों आप गले में पहनते हैं, इसकी इतनी अहमियत क्यों है? यीशु मसीह की अहमियत है, खुदा की अहमियत है, बाइबल मुकद्दस की अहमियत है, लेकिन ये जो सलीब का निशान है इसकी इतनी वैल्यू क्यों है कि आप उसको अपने गिरजा घरों में सजाते हैं, अपने घरों के बाहर लगाते हैं और यहाँ तक कि हम लोग अपने गलों में पहनते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ इसी बात को शेयर करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो हमें क्या बताएंगे बाइबल मुकद्दस के हवाले से, बाइबल मुकद्दस की रूह से, कि सलीब का निशान हम मसीहियों के लिए इतना अहम क्यों है। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल उठाया है। तो आपने कहा ये निशान है, तो सलीब बतौर निशान या बतौर पैगाम, दो चीजें इसमें हैं। तो आपने जो सवाल ये है कि गले में पहनते हैं, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गले में जो चीजें पहनी जाती थी कहीं से तो इनका आगाज हुआ होगा। सलीब सर पे क्यों नहीं लगा लेते
या वो जेब में क्यों नहीं रख लेते, या किसी भी तरह से आप कह लें वो पीछे क्यों नहीं लटका लेते, आगे ही क्यों रखते हैं? ताकि आगे इसलिए रखते हैं लोग देख सकें। तो सलीब बतौर निशान और बतौर पैगाम, निशान और पैगाम, दो चीजें समझना जरूरी है। अब जो पहनते क्यों हैं, पहले तो आपने ये बात की कि गले में क्यों पहनते हैं, तो देखना पड़ेगा जो हमसे पहले नस्लें गुजरी हैं वो गले में क्या पहनती थी, और ये रवायत जो है ये मसीहों तक कैसे आगे के मसीहों ने भी स्लीप पहनना शुरू कर दी। क्या इब्तदाई मसीही जो थे वो गले में स्लीप पहनते थे? तो ये वो बातें जिसके लिए जरूरी है कि आपको तारीख में जाना पड़ता है। तारीख दो किस्म की है, एक इल्हामी है और एक दुनियावी है। इल्हामी में आपकी मजहबी किताबें हैं और जो दुनियावी तारीख है उसमें आपकी गैर इल्हामी किताबें हैं जिससे आपको तारीख मिलती है। तो गले में डालने का जो तस्वुर है वो हमें पैदाइशी की किताब में मिल जाता है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं, किसी खित्ते में चले जाएं, किसी मजहब के लोगों के पास चले जाएं, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं और जो यहूदी हैं वो सर पर टोपी पहनते हैं। और अगर आप जो जरतश्त हैं, जो हिंदू बहन भाई हैं, जो सिख बहन भाई हैं, अगर आप सिखों के गुरुद्वारा में जाएं तो वहां पर बाहर आपको एक निशान नजर आता है बना हुआ। इसी तरह से अगर आप किसी भी और इबादत गाह में चले जाएं, मैं चूंकि हमारा दुरानिया मुख्तसर है तो इसमें यह बताता हूं कि तमाम इबादत गाहों के अपने निशानात हैं। आप किसी भी इबादत गाह में जाएं उनका अपना निशान आपको नजर आता है। तो बतौर निशान सलीब या ये जो निशानात हैं ये क्या है? ये पहचान के लिए कि आप पहचान जाते हैं कि ये शख्स जो है इसका अकीदा क्या है। ये जो इबादत गाह है, चर्च के ऊपर सलीब है। अगर आप हमारे जो शिया बहन भाई हैं उनके जो अमाम बारगाहें हैं वहां जाए तो वहां पर एक हाथ का निशान आपको नजर आता है, तो इससे पहचान हो जाती है। इसी तरह से अगर आप बरेलवी मस्जिद में जाते हैं, इसी तरह से अगर आप देवबंदी मस्जिद में जाते हैं, तो मसाजिद की भी अपनी पहचान के लिए उन्होंने अपने अपने निशानात बनाए हुए हैं। अब आपने जो बात की है गले में डालना, तो निशानात जो शनाख्त के लिए है गले में कैसे डाले जाते थे, तो इसके लिए मैं आपको बाइबल में लिए चलता हूं। पैदाइश की किताब के 35 बाब और उसकी 2 से 4 आयात जो हैं वहां पर हमें कुछ तवीज़ों का पता चलता है। जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं तवीज़ के लिए, तवीज़ कहते हैं वो कागज या तख्ती जिस पर अदाद या इसमें इलाही देवताओं के नाम लिखकर हसूल मरा अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए या हिफाजत के लिए उनको गले में डाला जाता था। तो फिर हम तवीज़ गले में डाले जाते थे। इससे मुराद यह है कागज पर या तख्ती पर अदाद लिखकर, वो अदाद जो बरकत और मुहाफजत के लिए है, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अदाद, इसको इल्मुल अदाद कहते हैं, जिसमें लानत के लिए भी अदाद है, बरकत के लिए भी है, नुकसान पहुंचाने के लिए, फायदे के लिए, ये एक अलग इल्म है जिसको इल्मुल अदाद कहते हैं। उस पर आज बात नहीं करूंगा, लेकिन समझाना जरूरी है आपके सवाल के ताल्लुक से। उसके साथ ये था कि अदाद लिखे जाते थे या फिर जो देवी देवताओं के नाम थे वो कागज पर या तख्ती पर लिखकर कि जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी दुआ है उसका जवाब मिल जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए, या मुहावजत के लिए डाले जाते थे। तो गले में चीजें डालना कैसे आगाज हुआ, पैदाइश की किताब में ही चलता है। इसी तरह जो दीगर मज़ाहब के लोग हैं, जितने भी पूरी दुनिया में मज़ाहब है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो गले में डाली जाती है और उसका मकसद क्या है, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, आपकी दुआ सुनी जाएगी, और फिर इसके साथ ये है कि आपकी मुहाफजत होगी। अब इस तवीज़ों में एक और जो तस्वुर है वो जो गले में डालने के लिए पाया जाता है उसको कहते हैं तावीज़ में अमल होना। इससे मुराद ये थे कि कोई प्रीस्ट है या मौलवी है या पादरी है या पंडित है या पुरोहित है या कोई भी जादूगर है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो आपको कागज पर या तख्ती पर कुछ चीज लिख के दे देता है, जिसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अमामे जामन। जामन होता है जो जमानत लेता है, मैं हिफाजत करूंगा, मैं बरकत दूंगा। तो ये भी एक तस्वुर आज लोगों के समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब गले में मसीही डालते हैं सलीब को तो इससे एक तो मुराद है शनाख्त और पहचान, दूसरा है
बरकत और मुहाफ़ज़त। तो अगर हम यसाया की किताब में पढ़े, मैं चाहूंगा कि 2 हवाला जात आप पढ़ दीजिए जहां पर जो लफ्ज़ है वो तवीज़ इस्तेमाल हुआ है, जो गले में डाला जाता था। तो मैं चाहूंगा कि आप यसाया और कज़ात की किताब से ये 2 हवाला जात पढ़िए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ, इसमें हम रेफरेंस के बगैर बात नहीं करते। तो आइए जरा रेफरेंसेस पढ़ लेते हैं। जैसे साइकिल जी, ईसाया 3 बाब 20 आयत। और ताज जी जी और पाजेब और पटके जी जी और इतरदान और तावीज। जी शुक्रिया। अब दूसरा हवाला भी पढ़ दीजिए। जी, हम दूसरा हवाला पढ़ेंगे कज़ात की किताब 8 बाब 2 आयत। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी तरह भला क्या ही किया? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीजर की फसल से बेहतर नहीं है? क्या इफ्राइम के छोड़े हुए अंगूर भी अबीजर की फसल से बेहतर नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। ये कज़ात की किताब 8:21 से 26 आप पढ़िएगा। शुक्रिया, आपने पढ़ दिया। चूंकि वक्त हमारा थोड़ा है इसलिए हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सामने यसाया का हवाला पढ़ा गया है, 20वीं आयत है, उसमें जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका तर्जमा तवीज किया गया है। इससे मुराद ये है कि ऐसा तवीज जिस पर मंतर कहते हैं, बार बार पढ़ी जाने वाली रूहानी इबादत को मंतर कहते हैं। तो ऐसा तवीज है, कागज है या तख्ती है जिस पर मंत्र पढ़कर फूंका गया है, और ये मुहाफ़ज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जब हम बात करते हैं कज़ात की किताब की, तो कज़ात की किताब में भी जो तर्जमा उर्दू का है चंदनहार, इसका तर्जमा जो है ये भी तवीज ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये जो चंदनहार है ये ऊंटों के गले में डाले जाते थे। तवीज जो थे वो इंसानों के गले में डाले जाते थे, और इससे मुराद ये थी कि इससे हुसूल बरकत, दुआओं का जवाब और सबसे बड़ी बात मुहाफ़ज़त के लिए डाला जाता था। और जब इबादत की भी बात हम करते हैं तो इबादत में भी एक उन्सर पाया जाता है। लोग क्यों इबादत करते हैं? इबादत में एक मकसद ये भी है कि वो अपनी मुहाफ़ज़त अपने देवी देवता से ले सके। तो जब ये सारे अल्फाज हमें बाइबल में मिलते हैं, कहाँ? गले में तवीज डालना। तो आपका सवाल ये था, मसीही गले में सलीब क्यों डालते हैं? तो इसके लिए मैं अभी आपको 5 जो वजूहात हैं सलीब डालने की वो जल्दी से बताता हूं, और फिर हम बात करेंगे सलीब निशान और सलीब बतौर पैगाम। तो पहली बात हम देखेंगे, चर्च के ऊपर सलीब लगाई जाती है, और इससे मुराद है शनाख्त के लिए कि ये मसीहों की इबादत गाह है। फिर गले में मसीही सलीब डालते हैं, और अक्सर इससे मुराद ये है ज्यादातर कि इससे पता चले कि मैं मसीही हूं। और फिर गले में जो सलीब डालते हैं लोग, वो मुहाफ़ज़त के लिए भी डाली जाती है। ये तीसरी वजह है, पता चले निशान के तौर पर मैं मसीही हूं। फिर मुहाफ़ज़त के लिए भी लोग, ईमान है, गले में सलीब होगी तो मुहाफ़ज़त होगी। लोग अपनी गाड़ियों में भी सलीब लगा देते हैं, लटका देते हैं, और उससे ज्यादातर मुराद ये है कि सलीब जो है वो हमारी हिफाजत करेगी। ये तस्वुरात हैं जो मौजूद हैं। फिर जो सलीब है उसको लोग इसलिए भी रखते हैं कि इससे खैर व बरकत आएगी, और जो बदी की कुव्वतें हैं वो जहां सलीब का निशान होगा वहां से दूर रहेंगी। और फिर 5वीं और आखिरी बात यह है कि लोग पूरी दुनिया में जो मसीही नहीं हैं वो बतौर फैशन भी सलीब को पहनते हैं या सलीब को रखते हैं। तो ये वजूहात मैंने आपको सलीब के इस्तेमाल की बयान की है। और जो आपने बात की गले में जो डालना है वो मैंने आपके सामने रखा है कि गले में डालना हिफाजत के लिए भी है, बरकत के लिए भी है, और ये बताने के लिए भी है कि मैं मसीही हूं। अब हम आ जाते हैं कि जो सलीब है, ये सारी जो बातें मैंने बयान की हैं गले में डालने के लिए वो तो है, लेकिन बड़ी बात जो आज पूरी दुनिया को हमने बतानी है और हर मसीही को बतानी है वो ये है कि सलीब के वसीला से, निशान के वसीला से एक पैगाम दिया गया है। और वो पैगाम क्या है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये आपको पहला करंथियों का खत है
और उसका पहला बाब है और उसकी 18वीं आयत आपके सामने रखता हूं। लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम, सलीब निशान है लेकिन यह निशान एक पैगाम देता है। वो पैगाम क्या है? हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो उस वक्त ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जो यूनानी इल्म इलाहियात थी, उसमें यह था कि इंसान अपनी कोशिश से, अपनी पाकीज़गी और नेक अमाल से इस हद तक पहुंच सकता है कि वो अपने गुनाहों से निजात पाकर देवी देवताओं से, खुदा से हमेशा की जिंदगी पा सकता है। तो जो यूनानी फिलोसोफर थे, जो यूनानी इल्म इलाही थी उस दौर में, वो ये था कि इंसान अपनी कोशिशों से निजात पा सकता है, खुदा तक रसाई हासिल कर सकता है। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि ये जो सलीब है, इसके जरिए से एक पैगाम दिया गया है। वो पैगाम ये है कि इसके लिए मुतालिया करना पड़ता है तसव्वुर निजात क्या है। तो अगर आपने सलीब पहनी हुई है या सलीब लगाई हुई है निशान के तौर पर या बरकत के लिए, लेकिन अगर आप उसके पैगाम से वाकिफ नहीं हैं, तो फिर उसका शायद आपको उतना फायदा ना हो जितना बाइबल बताती है आपको हो सकता है। चूंकि यहां पर दो ग्रोह कर दिए गए हैं। सलीब बताती है कि एक हलाक होने वाला ग्रोह है, एक हमेशा की जिंदगी पाने वाला है, एक दोजख में जाने वाला है, एक जन्नत में जाने वाला है। और सलीब वो राह है जहां पर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, जो सबसे बड़ा खुदा है, जिसका नाम यहोवा है, जिसने अपने बेटे को भेजा कि जो कोई उसको कबूल करे हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो सलीब पैगाम देती है। बेवकूफी क्यों है? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि एक शख्स कैसे लोगों की गुनाहों के लिए जान दे देगा और सारी दुनिया बच जाएगी। तो इसके लिए ये मैं आपको बता दूं कि बनी इसराइल में एक तालीम पाई जाती है जिसको यौम कफारा कहते हैं। यौम कफारा पर दो चीजें होती हैं। एक कुर्बानी कौम के गुनाहों के लिए होती है, एक कुर्बानी जो सरदार काहिन होता है वो अपने लिए देता है, अपने खानदान के लिए देता है, और एक कुर्बानी यौम कफारा पूरी कौम के लिए गुनाहों की जो मुआफी थी वो पूरी कौम के लिए हो जाती थी। तो जिनको ये समझ नहीं आती थी, पौलुस रसूल समझा रहे हैं कि जितने भी तुम फिलोसोफर्स हो, फिलॉसफी का मतलब है हिकमत से मोहब्बत, और जो हिकमत है वो ये बताती है, उस फिलॉसफी में ये था, दो चीजें जल्दी से बता दूं। वो ये कहते थे कि मादा जो है वो बुरा है और जो रूह है वो अच्छी है। मुराद रूह पाक है, जो मादा है, जो बदन है, ये बुरा है, और मादा जो है इसको हेट करना चाहिए, जो रूह है उसको आपको पाक रखना चाहिए। ये एक लंबी बहस है, इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सोचें कि वो ये कहते थे कि अब आप रूहानी तौर पर इतने अच्छे बन जाएं कि जो आप में बुरी चीजें हैं वो आपको खुदा से मिलाने में रुकावट ना बने। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हारी कोशिशों से, अमाल से तुम निजात नहीं पा सकते। गुनाहों की जंग में तुम हार जाओगे चूंकि तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है। इसलिए तुम्हें वो कुर्बानी चाहिए जो पूरी बनी नौ इंसान को इस काबिल कर दे कि वो खुदा के हुजूर पाक ठहरे और वो कबूल भी किए जाए। तो सलीब का पैगाम ये है कि जो यीशु मसीह की कुर्बानी, खुदा के बेटे की कुर्बानी को कबूल करता है, वो गुनाहों से निजात पाकर जन्नत में जा सकता है। ये सलीब का पैगाम है। और अगर कोई शख्स सलीब को पहने हुए है, एक और बात यीशु मसीह ने कही थी, ये तो कौमों के लिए है, कि अगर आप सलीब के पैगाम को रद्द करते हैं तो फिर आप बेवकूफी के जुमरे में आएंगे। अगर आप सलीब को कबूल करते हैं, पैगाम को, तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। फिर मसीहों से हुजूरुल मसीह ने फरमाया कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब हर रोज उठाए। इससे मुराद यह है कि यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजारे, जिसमें अव्वलीन जो शर्त है वो है, यीशु मसीह ने कहा था, ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हर रोज अगर आपने गले में सलीब पहनी हुई है, चर्च पर लगाई हुई है, और आपकी जिंदगी जो सलीब का पैगाम है, पहली बात अपनी खुदी का इनकार करें और हर रोज मसीह की मानद जिंदगी गुजारे, ये है सलीब का पैगाम। और अगर आप सलीब पहनते हैं और पैगाम पर आपकी जिंदगी पूरा नहीं उतरती, तो शायद फिर आपके लिए सलीब उतनी फायदेमंद नहीं जितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई और इस ताल्लुक से बात हो तो जरूर आप कीजिए, मैं हाजिर हूँ। जी, यही बात मैं कहना चाह रही थी कि अक्सर हमारी माएँ जो हैं, या आप जानते हैं हमारे बुजुर्ग हैं, वो हम जब घरों से बाहर निकलने वाले होते हैं तो जल्दी से हमारे माथे पर सलीब का निशान बना देते हैं, या जब घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो फिर भी माएँ जो हैं या दादियाँ जो हैं वो
ادھر وہ لگا دیتی ہیں، کپڑوں کے ساتھ چھوٹی سی کراس لگا دیتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ ایک طرف تو کچھ بہت ساری اور چیزیں جیسے دعا شاید وہ اتنی نہ کریں یا بائبل مقدس نہ پڑھیں، لیکن سلیب جو ہے نا وہ کپڑوں کے ساتھ لگا دی یا سلیب کا نشان بنا دیا. تو اس کا کیا کوئی فائدہ ہے ہمارے لیے؟ جی یا ان شکریہ. لوگوں کے لیے فائدہ ہو مذاہب رہا کے ہے؟ اندر صبح 3 سے باتیں ہیں. نکلنے سے پہلے وہ کر دی. جی مذاہب کے اندر 3 باتیں ہیں، یہ یاد رکھیے سائقہ بہن. ایک ہیں تعلیمات، دوسری ہیں روایات، تیسری ہیں رسومات. تو کیا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تعلیمات کے مطابق ہے؟ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے مذاہب کے اندر، کوئی بھی مذہب ہو چاہے وہ مسیحیت ہو. اگر وہ یہ ایسا کر رہی ہیں تو کیا کلام کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کو محافظت ملے گی، یا انہوں نے یہ بات ان کو روایات سے ملی ہے؟ روایات وہ ہوتی ہیں جو مذاہب کے وہ لوگ جو ماہر الہیات ہوتے ہیں یا ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ جو باتیں کہہ دیتے ہیں ان کو روایات کہا جاتا ہے، جو مذہب کے مسائل کے تعلق سے ہوتی ہیں. جو رسومات ہوتی ہیں ان کا تعلق کلچر کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلچر میں صرف ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے. کلچر کے اندر ہر ایک قوم کا، ہر خطے کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اور اس کو تہذیب و تمدن بھی کہا جاتا ہے. تہذیب و تمدن سے مراد ہے وہ زندگی گزارنے کے اصول جو آپ اس خطے کی تعلیمات کے اثر کے نیچے رہ کر سیکھتے ہیں. تو آپ نے جو بات کی اس کا تعلق جو ہے وہ کلچر کے ساتھ زیادہ ہے، جو روایات ہیں ان کے ساتھ کم ہے. تو کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ، آپ جہاں پر رہتے ہیں انڈیا اور پاکستان اور دیگر خطوں میں بھی، وہ کچھ لوگ اگر کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہو تو اس کے چہرے پر یا ماتھے پر ایک طرف کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نظر نہ لگ جائے. تو یہ بھی ایک تصور موجود ہے. اسی طرح سے یہ جو سلیب کا لگا دینا یا بنا دینا ماتھے پر، اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن سکرپچرز میں ایسی کوئی بات ملتی نہیں. ہماری محافظت کس میں ہے؟ ہماری محافظت خداوند میں ہے. لکھا ہے کہ مسیح میں ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے گئے ہیں. پھر لکھا ہے فلپیوں کے خط میں، جو کام اس نے تم میں شروع کیا ہے وہ اس کے دن تک پورا کروائے گا. پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میرا بلانے والا یسوع مسیح آخری دن تک میری حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ مجھے سلامتی سے اپنی بادشاہت میں، جنت میں پہنچا دے گا. تو سکرپچرز تو بہت واضح ہے کہ مسیح میں ہماری محافظت ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کرتا رہے گا. پھر مسیح نے فرمایا تھا یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں، وہ میری فیورٹ ہے، ساری بائبل فیورٹ ہے لیکن یوحنا 17 باب فیورٹ ہے. اس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. تو حفاظت کرنے والا تو خدا ہمارے ساتھ ہے، اور لکھا ہے کہ باپ سب سے بڑا ہے، اس کے ہاتھوں سے تمہیں کچھ چھین نہیں سکتا، میرے ہاتھوں سے تمہیں کچھ چھین نہیں سکتا. اس تصور سے مراد تھا، خدا کے ہاتھ سے تصور سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی قوت اور اختیار ہے کہ وہ آپ کو شیطان سے، آپ کو موت سے، آپ کو بیماریوں سے، آپ کو حادثات سے، آپ کو ہر قسم کی نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا سکتا ہے. اور اگر کبھی وہ الاؤ کر بھی دے تو وہ برائی سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے. وہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ گیا ہے، وہ اس نقصان سے ڈبل بلیسنگز آپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا قادر ہے، اور لکھا ہے اس کے ہاتھوں سے کوئی ہمیں چھین نہیں سکتا. تو خدا کے ہاتھوں میں ہونا بڑی بات ہے. محافظت کا ذمہ اس کا ہے. آپ ضرور سلیب بنائیے، لگائیے، وہ آپ کے اپنے دل کی بات ہے. سکرپچر یہ کہتی ہیں ہم مسیح میں محفوظ ہیں، حفاظت کیے جاتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل صاحب. آج جو ہمارا سوال تھا اس کا ہمیں جواب مل گیا ہے کہ جو بہن بھائی ہمیں سوال کرتا ہے کہ گلے میں سلیب پہننا کیوں پہنتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو سلیب کی اہمیت خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہے. جیسا کہ پاسٹر صاحب نے کہا، انہوں نے بیان کیا کہ محافظت جو ہے وہ مسیح کی طرف سے ہے، خداوند ہماری کرتا ہے. اور یہ سلیب کا نشان جو ہے وہ ہماری حفاظت کا نشان ہے. جب ہم اسے اپنے گلے میں پہنتے ہیں یا اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں تو ہم خداوند کی محافظت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور خداوند ہمیں اس پاک سلیب کے وسیلہ سے ہمیں نجات دیتا ہے. سلیب کا نشان ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن ہم ایمانداروں کے لیے نجات کا باعث ہے. تو آج کا پروگرام مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے لیے بھی باعث برکت ہوگا.
میں ڈاکٹر ڈینیل صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں تسلی بخش جوابات دیے ہیں اس سوال سے متعلق، اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اسی طرح اپنے اور سوالات ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہم ڈاکٹر ڈینیل کے ساتھ مل کر ان کے بائبل مقدس میں سے جوابات دیکھیں اور آپ تک پہنچا سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔